अशोका है अशोका, अशोका है अशोका। अब हमारी पुत्री कौरवकी अशोक की हुई और मगध का सिंहासन हमारा। एक विनती है आपसे, जब तक ये विवाह संपन्न ना हो, संधि के विषय में किसी को कुछ ज्ञात नहीं होना चाहिए, अन्यथा ना अशोक ये विवाह करेगा ना ये संधि होगी। हम दोनों की निजी समस्या है, अब तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी हो। जब मैं कोई होती ही नहीं हूँ तो मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? क्षमा कर दो देवी, मुझे क्षमा कर दो। आपकी हल्दी मैंने तैयार कर दी है राजकुमारी से। देवी, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? आपको मेरी आवश्यकता नहीं है और ना ही मैं आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना चाहती। आप जैसी राजकुमारी के समक्ष मेरा अस्तित्व ही क्या? नहीं देवी, नहीं, मुझसे भूल हो गई। मैं जानती हूँ मैंने जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। क्रोध में मुख से वही निकलता है जो व्यक्ति के मन में होता है। नहीं देवी, नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक को युद्ध पर भेजना मेरे लिए सरल नहीं था, किंतु मुझे उचित निर्णय लेना था। मैं तुम पे क्रोधित नहीं थी, अपनी परिस्थितियों पे क्रोधित थी। हताशा में तुम पे क्रोध निकल गया। एक बार क्षमा कर दो, फिर तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगी। यदि तुम मेरे प्राण भी मांगोगी ना तो दे दूंगी। मैं वचन देती हूँ। बोलो, क्या मांगती हो? उचित समय आने पर मांग लूंगी। क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये विवाह शायद हो या ना। आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? इस विवाह को संपन्न कराने के लिए मैं कुछ भी करूंगी।
आपको प्रतीत हो रहा होगा कि इस घटना से मेरा क्या लेना देना, क्या संबंध है, मैं इतनी चिंतित क्यों? किंतु सत्य तो ये है कि आप, अशोक, काकी, विट मुझे एक परिवार के रूप में मिले और मैंने सदैव आप लोगों को अपना परिवार का सदस्य माना और अपने परिवार की सुख शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कौरविकी, पुत्री तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो शीघ्र तैयार हो जाओ, मैं बाकी की तैयारियां देखती हूँ, ठीक है? आप चिंता मत करिए, अशोक को कुछ नहीं होगा। आप दोनों के मिलन के बीच कोई नहीं आएगा। मेरी चिंता स्वीकार कीजिए सम्राट। तुम्हें अशोक के लिए योग्य कन्या मिलेगी और फिर तुम स्वयं इस विवाह को तोड़ दोगी। भूल जाओ ये विवाह। ये विवाह सुख नहीं, विनाश लाएगा, महासंग्राम होगा। कैसे सम्राट से बात करूं? कैसे समझाऊं मैं उन्हें कि उन्होंने जो संधि की है वो मगध के हित में नहीं है, इससे महासंग्राम होगा। कि राजा जगन्नाथ से बात करो, उन्हें सचेत कर दो। वो जो करने वाले हैं उसका परिणाम उचित नहीं होगा। ये भी उचित नहीं होगा यदि राजा जगन्नाथ को उस साधु बाबा के भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। हम पे मंडरा रहे संकट के बारे में ज्ञात होते हुए मैं मौन कैसे रहूं? कुछ ना करो, ये संभव नहीं। अशोक, हाँ अशोक, मुझे अशोक से बात करनी चाहिए। वही एक है जो इस परिस्थिति को समझ सकता है। नहीं, यदि मैंने अशोक से बात की, उसे अपने पिता के क्षति के बारे में बताया तो पुनः क्षण बन जाएगा और हो सकता है वो अपने पिता के विरुद्ध हो जाए। जिस विवाह के उसके पिता ने ये संधि की, वो विवाह को तोड़ देगा, अपने पिता के विरुद्ध हो जाएगा। हो सकता है इस बार पिता उसका विरोध सह न कर पाए और यदि पिता पुत्र एक दूसरे से भिन्न हो गए तो इस परिस्थिति का लाभ महल के सारे षड्यंत्र निभाएंगे। यदि मगध के आंतरिक और बाहरी शत्रु एकत्र हो गए, प्रलय आ जाएगी। या मैं स्वयं ही विवाह तोड़ दूं और अशोक का हृदय खंडित कर दो, या फिर ये विवाह होने दो और अपने पुत्र का विश्वास खंडित कर दो। मुझे स्वार्थी मां बने रहना चाहिए या स्वार्थी रानी? कोई विकल्प नहीं सूझ रहा। इस परिस्थिति से निकलने का कोई तो मार्ग होगा। पता है देवी, रानी बनने के पश्चात सबसे पहला कार्य मैं क्या करूंगी? तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढकर तुम्हारा विवाह कराऊंगी। मुझे अभी विवाह नहीं करना। अच्छा, क्यों? मेरे और अशोक के विवाह की इतनी चिंता है और खुद के विवाह की तनिक भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए अशोक जैसा वर ढूंढूंगी, फिर देखती हूँ तुम कैसे ना कहती हो। पूरे संसार में अशोक जैसा कोई नहीं, अशोक केवल एक ही है। तो फिर उसी से तुम्हारा विवाह करा दूंगी। ऐसी बात आप कह भी कह सकती हैं। अरे क्यों, इसमें बुराई क्या है? इसी बहाने सदैव तुम हमारे साथ रहोगे।
कभी सौतन, कभी सहेली। प्रतीत होता है प्रसन्नता में आपकी बुद्धि और विवेक दोनों ने साथ छोड़ दिया। मेरी छोड़ो, तुम सत्य सत्य बताओ, क्या तुम्हें अशोक के प्रति कभी प्रेम की अनुभूति हुई है? जब तुम उसकी वास्तविकता से अपरिचित थी, अनभिज्ञ थी इस बात से कि वो केवल मुझसे प्रेम करता है, जब वो तुम्हारे गांव में तुम्हारे साथ रहता था। बोलो देवी। नहीं, झूठी? ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मत करो, मत करो, अरे मत कौरवकी, मत करो कौरवकी। कौरवकी, क्या किया तुमने? ये वर की झूठी हल्दी है जो केवल वधू को लगनी चाहिए। जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले, अपना मुख स्वच्छ करके आओ। तुम्हें अशोक के लिए योग्य कन्या मिलेगी और फिर तुम स्वयं इस विवाह को तोड़ दोगी। मां, मुझे उज्जैनी जाने के लिए अनुमति दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। अशोक, तुम कैसे जा सकते हो? कैसे? यही मेरा धर्म है देवी। मुझे जाने की अनुमति देकर अपना आशीर्वाद दीजिए मां। नहीं काकी, आप अशोक को रोकिए। मुझे पूर्ण विश्वास है एक मां अपने पुत्र को उसका धर्म निभाने से कभी नहीं रोक सकती। तुम्हारा तिलक हो चुका है अशोक, इसलिए तुम भवन छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। उज्जैन नहीं क्या, इस समय मैं तुम्हें किसी भी युद्ध में जाने की ना तो अनुमति दूंगी और ना ही आशीर्वाद। मां, मैं पहले से तुम्हारे विवाह में बहुत बाधाएं आ चुकी हैं। अब एक और अवरोध के लिए स्थान नहीं। इतनी कठिनाइयों के उपरांत तुम्हारे पिता ने परिस्थिति को नियंत्रित किया है। तुम्हें उनका सम्मान करना होगा। यदि तुम इस भवन से गए तो अनिश्चितताएं बढ़ जाएंगी और परिस्थिति पर से हमारा नियंत्रण हट जाएगा। इसलिए जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगे। मां, अपने विवाह के लिए मैं इतने बड़े दायित्व से मुख मोड़ लूं, अपनी प्रसन्नता के लिए मैं अपने धर्म को भूल जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सदैव तुम्हारे लक्ष्य का समर्थन किया है, सहयोग दिया है, सदैव करती रहूंगी। किंतु आज नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा समर्थन न करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण है। 9 माह मैंने अपनी कोख में पोषित किया है। तुम्हें इस कोख की सौगंध। जब तक मेरा अगला आदेश ना जाए तुम कहीं नहीं जाओ। कुछ नहीं करोगे। तुम दोनों अपने अपने कक्ष में जाओ। विवाह की विधियां शुरू हो चुकी है। लगन की हल्दी लगने के पश्चात तुम दोनों का एक दूसरे से भेंट करना अशोभनीय है।
गौरव के विरुद्ध है। गौरव ही से तुम तभी मिलोगे जब इसकी मां सिंदूर से सजाओगे। वचन दो मुझे, तुम उज्जैनी नहीं जाओगे। देवी, अनिष्टों को रोकने की इस लड़ाई में तुम मेरा साथ दोगे। मैं सदैव आपके साथ हूँ काकी, आप निश्चिंत रहिए। ये क्या किया तुमने? ये वर की झूठी हल्दी है जो केवल वधू को लगनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है? अशोक गौरव किसे प्रेम करता है, वही अशोक के लिए योग्य वधु है। गौरव की है अशोक की, उसकी प्रसन्नता का स्रोत है। मनुष्य की प्रसन्नता और उसका नैतिक दायित्व अविभाज्य है, उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। अशोक ने सदैव अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठा से किया है, निस्वार्थ होकर। चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो राजकुमार के रूप में हो, चाहे वो एक शिष्य के रूप में हो। माता होने के नाते मेरा भी कोई दायित्व है। मेरे पुत्र ने जीवन में पहली बार कुछ चाहा, मैं उससे वो कैसे छीन सकती हूँ? यदि तुमने नहीं किया तो असंख्य निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या उनके रक्त से अपने पुत्र की प्रसन्नता की गाथा लिख पाओगे तुम? क्यों मेरे ही पुत्र को सदैव बलिदान देना चाहिए? आज तक उसने कभी कोई बुरा कार्य नहीं किया, फिर भी उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? और यदि मैंने उसे गौरव से दूर कर दिया तो वो टूटकर बिखर जाएगा। वीर चोट खाकर ही महावीर बनते हैं, ये अशोक की नियति है। नियति के नाम पर मैं उसको सदैव के लिए दुखी नहीं कर सकती। यदि अशोक है तो गौरव की उसकी आत्मा है, मैं उसकी आत्मा को उससे दूर नहीं कर सकती। यदि कर दूंगी तो वो जीते जी मर जाएगा। राजा की पहली प्राथमिकता प्रजा की सुख शांति। अशोक प्रथम राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य का सच्चा उत्तराधिकारी। तुम्हारा पुत्र बाद में है। क्या एक माँ अपने पुत्र के लिए अनगिनत माताओं की गोद, अनगिनत पत्नियों का सुहाग, अनगिनत बच्चों के पिताओं को उनसे छीन लेगी? अपनी मन की बात सुनो, उस पर विश्वास करो, अपने दायित्व का स्मरण करो, तुम्हें तुम्हारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मगध का उत्थान, मगध का संरक्षण और मगध का सम्मान ही अशोक की नियति है। सारी घटना एक साथ घट रही। उज्जैनी में विद्रोह हो चुका है। और जगन्नाथ भी अकल्पनीय संधि कर ली। वो अपने शब्दों पर अटल रहे, इसकी संभावना भी लेश मात्र है। अब जो भी संकट आएगा, मुझे एक एक करके सारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम क्षति में उज्जैनी की समस्या का समाधान हो। ये तभी संभव होगा जब दोनों पक्ष में युद्ध न हो। उसके बाद ही मैं अशोक के लिए और उसके विवाह के लिए जो योग्य होगा वही निर्णय लूंगी।